कानपुर नगर के महाराजपुर विधानसभा सीट से जन अभियान पार्टी के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह आरी है शशांक पांडे से हुई चुनाव पर खास चर्चा। जिन्होंने महाराजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि महाराजपुर विधानसभा में इस 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वहां की जनता संतुष्ट हो। प्रत्याशी शशांक पांडे ने कहा कि अगर वह चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं तो अपने महाराजपुर विधानसभा को हर एक समस्या से निजात दिलाएंगे और अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला जी ने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा भरोसा किया है। हम उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे और महाराजपुर विधानसभा सीट से विजेता बनकर दिखाएंगे। चलें सुने कि आखिर क्या कहा शशांक पांडे ने हमारे चैनल के माध्यम से। कानपुर से अभिषेक कठेरिया की रिपोर्ट। पर्चियां नहीं पहुंच रही है। ये क्या करते हैं कि बस अपने लोग जो अपने हैं वो वोट डालेंगे और जो दूसरे हैं वो डाल ही ना पाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आपको परदेवनपुर में आप बैठे हैं, परदेवनपुर के जो बीएलओ हैं किसी की पर्ची नहीं है और 2-4 घर जो बीजेपी वाले हैं उनकी पर्चियां पहुंच गई हैं। जो उनके जो मानसिक गुलाम है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना ही अपना भविष्य सोचते, उनकी पर्चियां पहुंच गई। भैया मेरा नाम शशांक पांडे है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? भैया मैं जन अभियान पार्टी से महाराजपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। आप किस तरीके से इस चुनाव में अपनी तैयारी कर रहे हैं? देखिए तैयारी तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी मैं डोर टू डोर और जितना ज्यादा अपने लोगों तक जा सकता हूं, महाराजपुर की जनता तक जा सकता हूं, जा रहा हूं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि महाराजपुर में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। मैं इतने ग्रामीण जगह गया जैसे ढोमनपुर हो गया, नरवल हो गया, वहां पे इतनी बुरी स्थितियां हैं कि हमने मंत्री दिया है, विधायक नहीं दिया है, कैबिनेट स्तर का मंत्री दिया है और उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहां एक पैसे का काम नहीं हुआ। इतनी बुरी दर्दशा मैंने देखी नहीं थी। तो मैं तो बस ये चाहता हूं कि उन्होंने जो किया सो किया, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, जनता सब देख रही है और जनता इस बार उनको हटाने वाली है। उनके चेहरे पे आप शिकन देख रहे हैं और 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। इस बार परिवर्तन है। बीजेपी सरकार ने ये कहा है कि हमने बहुत विकास करा है पूरे यूपी में, कानपुर में, पूरे यूपी में। मैं उनका विकास भी दिखा रहा हूँ। हाथरस की बेटी के साथ जब रेप होता है तो हिंदू धर्म में रात में दाह संस्कार नहीं होता है। तो ये उनका हिंदू चेहरा है कि बिटिया का एक तो बलात्कार होता है और रात में दाह संस्कार हो जाता है, रात के अंधेरे में। ये है, बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की तो पेपर लीक हो जाता है। एक नहीं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद किसान तो इतना परेशान है कि चाहे गाय हो चाहे बैल हो, खेतों में चले आते हैं, फसल बर्बाद करते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। और गौशाला का हाल क्या है? आपकी गैया तंदुरुस्त जाएगी, वहां से दूबर पातर होके आएगी। तो ये जमीनी सच्चाई है। आप व्यापार के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान है। अभी जब लॉकडाउन हुआ 3 महीने व्यापारी घर पे रहा, उस समय ये स्थिति थी कि सरकार आश्वासन तो दे रही थी लेकिन रगड़ के व्यापारियों को इतना परेशान किया गया, उनसे भारी भारी बिजली वसूला गया। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी अपना दुख दर्द किससे कहेगा? हमारी जो पार्टी इकलौती पार्टी है जो व्यापारी आयोग बनाएगी, हम लोग सत्ता में आएंगे, व्यापारी आयोग बनाएंगे ताकि व्यापारी अपना दुख दर्द हमसे कह सके और हम उनका निवारण कर सके। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी विधानसभा की जनता को? देखिए, मैं अपनी विधानसभा की जनता को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपके काम ना दिल्ली वाले करेंगे ना लखनऊ वाले करेंगे। आपके सारे काम आपका क्षेत्र का प्रत्याशी करेगा। इसलिए आप पहले प्रत्याशी देखिए, नया चुनिए, सही चुनिए और इस बार आरी चुनिए, क्योंकि आरी ही आपकी समस्याओं पर जब चलेगी तभी आपका भला होगा। नहीं तो जीतने वाले तो बार बार आपके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह शोषण कर रहे हैं, ये जग जाहिर है।